तो नमस्कार साथियों, आप आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 जो है कीपिंग क्वाइट उसको पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी मैं पोएम्स जो हैं वो करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो पोएम नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट है ना, इनके जो पोइट हैं उनका नाम है पेब्लो नेरूडा। नाम याद रखेंगे हमेशा, आपको पोइम का नाम और उसका पोइट कौन है उसका नाम याद रखना ही है। उसका जो बर्थ है या डेथ ईयर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। और पोइट के बारे में सिर्फ पोइट का नाम आपको याद रखना है। और इनके बारे में एक ये है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। ठीक है, कौन से ईयर में मिला था? 1971 में। ये चाहो तो आप याद रख लो तो अच्छी बात है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो आप अगर इसमें लिख देते हो तो इसका एक प्लस पॉइंट आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, पोइट का नाम पेब्लो नेरूडा है और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के अंदर 1971 में। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखेंगे इस पोइम की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। जो पोइट है नेरूडा वो किसके बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और उसको याद रखेंगे। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप अपने मन के अंदर क्या करेंगे, स्व चिंतन करेंगे, है ना। इसमें यहाँ पर लिख लेंगे स्व चिंतन। ठीक है, यानी कि अपने बारे में, अपनी सोल के अंदर, अपनी अंतरात्मा जो है उसके अंदर क्या करेंगे, हम झांक कर देखेंगे। देखो, इंट्रो मीन्स होता है सेल्फ। जब हम देते ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, है ना, यानी अपने बारे में बताओ, तो यानी सब। और स्पेक्शन, स्पेक्ट्स होते हैं ना, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं जिसको, चश्मा, जिससे क्या करते हैं हम देखते हैं, है ना। तो यानी अपने आप को, स्वचिंतन का मतलब होता है अपने अंदर, अपने बारे में क्या करना है, आपको अपने अंदर झांक कर देखना है। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल, म्यूचुअल MUTUAL, म्यूचुअल का मीन्स होता है आपसी, है ना। म्यूचुअल गिव एंड टेक होता है ना जब हम पढ़ाते हैं। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, म्यूचुअल गिव एंड टेक चल रहा है। ठीक है, मैं ज्ञान बांट रही हूँ और आप ज्ञान को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पता ही है, समझना, अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस पोइम के अंदर किस चीज़ की नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ लिख लीजिएगा, ज़रूरत। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत। किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? क्वाइट रहने की। क्वाइट मीन्स होता है आपका शांत। टीचर बोलते हैं ना क्लास में, कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, है ना। तो शांत रहने की ज़रूरत है हमें। इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, यानी स्वचिंतन करने की ज़रूरत है। और किस चीज़ की ज़रूरत है? एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ऐसी फीलिंग को डेवलप करना, ऐसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, आपसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, किसके बीच में? ह्यूमन बींग्स के बीच में। यानी कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में क्या डेवलप करनी है हमें? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये होगी आपकी पोइम की थीम। सबसे पहले आपको पोइम का नाम याद होना चाहिए, पोइट का नाम याद होना चाहिए। देन उसकी थीम क्या है, यानी इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पोइट इस पोइम के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, है ना। चुपचाप शांति से अपना क्या करो, स्वचिंतन करो। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, है ना। यानी इंसानों को आपसी क्या होना चाहिए, आपसी समझ विकसित हो, ऐसी एक फीलिंग क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, क्रिएट करनी चाहिए। चलिए अब हम हमारी पोइम के ऊपर आते हैं। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फर्स्ट लाइन। देखिए, अब पोइट डायरेक्ट रीडर्स को एड्रेस करते हुए, रीडर्स यानी हम पढ़ने वाले, जो रीड करते हैं वो रीडर्स हो गए। तो यहाँ पर पोइट जो है डायरेक्ट रीडर्स को एड्रेस करते हुए, एड्रेस का मीन्स होता है उनको बताते हुए, उनसे बात करते हुए, है ना। जैसे कोई भी असेंबली, कोई भी भाषण करता है, भाषण देते हैं नेता वगैरह, वो ऑडियंस को क्या कर रहे होते हैं? एड्रेस कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं एड्रेस करना। एक एड्रेस इंग्लिश में आपका पता भी होता है, स्थायी पता, है ना, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये वो स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग दो है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट जो है वो एड्रेस कर रहा है ऑडियंस को, क्या कह रहा है? नाउ वी विल काउंट टू 12। हम कहाँ तक गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे, 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल।
स्टिल का मतलब होता है बिना हिलना डुलना, बिना हिले डुले, है ना। यानी कि जैसे हैं वैसे के वैसे क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है एक तरीके से, जब छोटे थे हम गेम खेलते थे ना स्टैचू, तो जैसे भी होता था वो स्टैचू बन जाता था, तो ये वही चीज़ है, स्टिल है ना। अब यहाँ पर 12 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर देखो जो आपकी क्लॉक होती हैं उसके अंदर कितनी सुइयाँ होती हैं, 12 सुइयाँ होती हैं, 12 बजते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 12। फिर आपके मंथ्स कितने होते हैं एक साल के अंदर, 12 मंथ्स होते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड थिंग 12 जोडियक साइंस होते हैं हमारे, है ना। जोडियक साइंस यानी कि आपके राशि फल जो अखबार में आता है ना, होरोस्कोप जिसको कहते हैं, वो जोडियक साइन है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हम 12 तक ही पॉइंट ने क्यों कहा, क्यों देखिए 12 बजे, 12 का टाइम साइकिल होता है, वैसे तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन घड़ी में कितने होते हैं, 12 सुई, 12 ही लिखे होते हैं ना, तो फिर वो रिपीट हो जाते हैं AM PM में। तो यानी कि पूरे एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पूरा समय, मंथ्स यानी पूरे साल आपको क्या करना है, स्टिल रहना है। ज़ोडिएक साइंस यानी राशिफल का मतलब 12 राशियाँ होती हैं पूरी, है ना। तो यानी कि हर तरीके के लोगों को उन्होंने क्या किया है, इस 12 शब्द के अंदर कैद कर लिया है, ठीक है। यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइंस के लोग हैं, क्योंकि सबकी नाम की कोई ना कोई राशि होती है, यानी कि पूरा ह्यूमन बींग्स हैं, उनको सबको कवर कर लिया इन्होंने इस 12 शब्द के अंदर। तो इसको ध्यान रखेंगे। 3 मीनिंग बताए हैं मैंने आपको। 12 मीन्स एक घड़ी के अंदर 12 जो बजते हैं वो हो गया, यानी पूरा समय चक्र इन्होंने ले लिया है। देन 12 महीने यानी पूरा साल ले लिया है, और 12 राशियाँ यानी कि आपके सभी प्रकार के जो लोग हैं उन सब को इन्होंने किसके अंदर समेट लिया है, 12 नंबर के अंदर। तो यानी कि हम 12 तक गिनेंगे और सब हम क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे, यानी कि शांत रहेंगे, बिना हिले डुले रहेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, बाकी ये सिंपल सा मीनिंग है, आता ही होगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, फॉर वंस मतलब होता है एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, है ना। एक बार के लिए इस पृथ्वी पर हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए रुकेंगे हम, 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, ठीक है। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, आर्म्स होते हैं आपके ये हाथ, ठीक है, आर्म्स, यानी कि एक बार के लिए, वंस होता है एक बार, है ना। एक बार के लिए अर्थ आपकी हो गई पृथ्वी, है ना। एक बार के लिए अर्थ के फेस पर हम कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाएंगे और अपने आर्म्स को सो मच यानी ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, यानी कि बिल्कुल किस पोजीशन में हो जाएंगे, स्टिल पोजीशन में हो जाएंगे, ठीक है। अब लैंग्वेज क्यों कहा है इन्होंने, देखो लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है, एक बैरियर होता है ना। जैसे मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ, सामने वाले को इंग्लिश नहीं समझ आ रही, तो दैट मीन्स हमारे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, बैरियर क्रिएट हो रहा है। बैरियर का मतलब सीधा सीधा बात है कि हिंदी में कहेंगे इसको कि बाधा उत्पन्न हो रही है ना। आप मेरी भाषा को समझ नहीं पा रहे हो, अगर मैं पंजाबी में बोलूँगी आपको नहीं समझ आ रहा, तो ये लैंग्वेज बैरियर है ना। पंजाब की पंजाबी हो गई, हमारे राजस्थान की राजस्थानी हो गई, हरियाणा में आपके हिंदी हो गई, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। पूरे अगर ये तो मैंने इंडिया की बात की है, बाहर भी काफ़ी है, जर्मन है, फ्रेंच है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज हमेशा क्या होता है, एक बैरियर होता है। बैरियर का मीन्स होता है कि बाधा होती हैं, जिससे हमें क्या हो रही है, समझने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा होती है। यानी कम्युनिकेशन यानी कि आपसी बातचीत करने में हमें क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है। तो हम कुछ भी बोलेंगे नहीं तो सब एक समान हो जाएंगे, और इससे क्या क्रिएट होगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया ना। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें क्या करनी है, डेवलप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो कोई भी क्या नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, 1 सेकेंड के लिए सब चुप हो जाएंगे, कोई भी अपने हाथ जो है उनको हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल कौन सी पोजीशन में रहेंगे, स्टिल रहेंगे। क्यों रहेंगे, देखो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, ठीक है। एग्जॉटिक का मीन्स होता है रेयर, वेरी रेयर। रेयर मतलब कि ऐसा कभी होता नहीं है, जनरली जो चीज़ें नहीं हो, रेयर हो, यूनिक हो, है ना। तो एग्जॉटिक मोमेंट होगा। मोमेंट मीन्स होता है आपका पल, ठीक है। बहुत रेयर पल होगा ऐसा, जब कोई भी हिले डुले नहीं,
सब जब कोई लैंग्वेज बोले नहीं, अपने हाथों को हिलाए नहीं, ऐसा तो मोमेंट कैसा होगा, एग्जॉटिक ही होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है ना। हमारी जबान चपर चपर चलती रहती है, हमारे हाथ भी चलते रहते हैं, क्योंकि हम फ्री थोड़ी ना कोई काम हम करते रहते हैं। तो ये मोमेंट कैसा होगा, एग्जॉटिक होगा, बहुत ही रेयर मोमेंट होगा। रेयर मतलब अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है ना, जो यूनिक हो। विदाउट रश, रश होता है आपका भाग दौड़, ठीक है। कहते हैं ना कि आज बहुत रश था मार्केट के अंदर, रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक जैम हो गया था, तो ये वही है रश, भाग दौड़, है ना। विदाउट इंजन्स, इंजन्स जो हैं यानी कि फैक्ट्रीज़ हैं, आपके व्हीकल्स हैं जिनमें इंजन होता है, आपके बाइक हैं, कार है, फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी जो लेबोरेटरीज़ हैं, सब जगह कोई ना कोई टाइप का क्या है, इंजन वर्क कर रहा होता है ना। तो विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, है ना। यानी कि ये मोमेंट कैसा होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही रेयर ऐसा मोमेंट होगा जब हम सब क्या होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। और ये एक सडन मतलब एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस एक अजीब सा पल होगा, है ना। कैसे अजीब ही होगा, जहाँ पर कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है, आपके पंखे हैं, आपकी लाइट है, ये सब क्या मशीन ही हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा हर तरफ। तो ये कैसा होगा, एक सडन स्ट्रेंजनेस ही होगी। और इस सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर हम सब क्या होंगे, टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे बीच में कोई भी क्या नहीं है, बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है। लैंग्वेज की बाधा आ रही थी, वो हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। और शोर हर टाइप का शोर भी है, वो भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एक तरीके से हम क्या हो गए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन यानी मछुआरे, इन द कोल्ड सी, सी यानी समंदर, ठंडे समंदर के अंदर, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछली होती है, आपको पता ही, ठीक है। वो क्या नहीं करेंगे, वो कोल्ड सी के अंदर यानी ठंडे समुद्र के अंदर वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, यानी जाहिर सी बात है उनका शिकार नहीं करेंगे। मछुआरे का, फिशरमैन का काम क्या होता है, मछली पकड़ना होता है, तो उनको हार्म नहीं करेंगे, यानी नेचर को क्या नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, लिख लीजिए, है ना। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, या आप कलेक्ट भी लिख सकते हो, इसका सिनोनिम है ये, ठीक है। गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, देखो नमक जो बनाते हैं ना, उनके हाथ और पाँव जो है ना बिल्कुल ऐसे जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फोड़े फोड़े हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से नमक बनता है। तो ये ऑथर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो नेचर में जो वेल होती हैं, ठीक है, समुद्र में जो वेल होती हैं, उनको भी फिशरमैन क्या नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, क्योंकि सब मशीनरी को हमें क्या करना है, बंद कर देना है, स्टिल रहना है, ठीक है। और जो आदमी अपने सॉल्ट बनाता है, नमक बनाता है, वो अपने हर्ट हैंड यानी कि वो अपने हाथों को देखेगा कि उसके नमक बनाने की वजह से उसके हाथ जो है कितने क्या हो गए, हर्ट हो गए, हर्ट यानी कि चोटिल हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आपका इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन यानी स्वचिंतन हो रहा है। फिशरमैन भी सोचेगा कि मैं अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहा हूँ, नेचर का नुकसान कर रहा हूँ, व्हेल्स को मार रहा हूँ, ठीक है। और जो आदमी जो है वो नमक जो इकट्ठा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथों को ही क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। यानी सब लोग चिंतन करेंगे, क्योंकि देखो खाली तो कोई बैठ नहीं सकता। अब सब चीज़ों को आपने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, स्टिल कर दिया आपने, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम अपने बारे में ही सोचेंगे। कभी कभी हम डिप्रेस होते हैं तो हम सोचते हैं ना, क्या यार ज़िंदगी चल रही है, हमने आज तक क्या कमाया है, या हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा आगे जा कर के, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यानी कि नेचर के बारे में भी पॉइंट जो है वो यहाँ पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ये देखो ग्रीन वॉर्स, वॉर्स मीन्स होता है युद्ध, वॉर, ठीक, ये आपका युद्ध हो गया, वॉर्स, ठीक है। ग्रीन का क्या मतलब है, ग्रीन वॉर्स का मतलब है यानी कि ऐसे युद्ध जो क्या करते हो, नेचर को हार्म करते हो, है ना। हम कहीं ना कहीं नेचर को क्या कर रहे हैं, हार्म ही कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो यही है ग्रीन वॉर का मतलब, ठीक है। यानी नेचर को के साथ में हम क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, गैस से बनने वाले जो क्या कहते हैं आपको, वॉर्स यानी युद्ध जिसमें गैस का यूज़ हो, यानी कि आपके बॉम्ब, सीधी सी बात है, केमिकल्स यूज़ हो जिसके अंदर, है ना, केमिकल्स में होती है गैस। वॉर्स विद फायर, जिसके अंदर आग हो, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं जो, उनको, यानी कि हर टाइप के युद्ध को पॉइंट ने इंक्लूड किया है। विक्ट्री यानी जीत, है ना, विक्ट्री क्या है आपकी, जीत है। विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स यानी
जो भी जीवित व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वाइवर्स, सर्वाइव करना, है ना। यानी कि हम क्या, जो लोग वॉर्स कर रहे हैं, यानी कि नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, गैस वाले जो वॉर्स हैं, फायर वाले जो वॉर्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब कह सकते हो आप, इसमें केमिकल गैसेस वगैरह कह सकते हो, है ना। तो बहुत सारे टाइप के वॉर्स होते हैं। तो वो जो लोग वॉर्स कर रहे हैं वो ऐसी जीत का जश्न मना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, सर्वाइवर्स नहीं है, यानी कि कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। देखो जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जापान में जो बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसमें भी देख लो कितना नुकसान हुआ था ना। विक्ट्री तो हो गई थी अमेरिका की, बट अभी भी लोग वहाँ पर कैसे हो रहे हैं ना, अपाहिज पैदा हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर चाहिए, है ना। जीत तो आप गए हो, लेकिन जीत के भी क्या हो गए, हार गए। वो जीत ही किस काम की जिसके अंदर कोई भी जीवित नहीं रही। यानी कि हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, इतना उसका फ़ायदा उठा लिया है नाजायज़, कि आगे हम ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि हमारी क्या हो गई है, विक्ट्री हो गई है, लेकिन एट लास्ट क्या होगा, हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब वो क्या करेंगे, हमेशा तो वो लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं, मिसाइल वगैरह बनाते रहते हैं, कि वेपन्स वगैरह बनाते रहते हैं ना, गैस में आ गया, फायर में आ गया, वेपन्स बनाते रहते हैं। साइंटिस्ट वगैरह हैं जो आप देखते ही हो, आर्म्स एंड अम्यूनिकेशंस, है ना, अम्यूनिशंस, तो उनको तैयार करते रहते हैं। तो वो भी क्या करेंगे, अब क्लीन क्लोथ्स यानी अच्छे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ में चलेंगे, इन द शेड, है ना, यानी कि कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि अब वो किसी भी युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑथर ने क्या किया है, पोइट ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं 12 तक गिनूँ तब तक आपको कैसा रहना है, स्टिल रहना है ना, कुछ भी बोलना नहीं है, अपने हाथों को भी हिलाना नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है ये बम वगैरह कहाँ से बनाएंगे, तो वो भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब पोइट क्या कर रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कह रहा हूँ ये भी मत करो, हाथ मत हिलाओ, लैंग्वेज मत यूज़ करो, दैट मीन्स जुबान भी मत हिलाओ। ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप टोटली क्या हो जाओ, इनएक्टिविटी हो जाओ, निष्क्रिय, है ना, यानी कि टोटल इनएक्टिव हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, है ना। कंप्लीट निष्क्रियता से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मत करो, है ना। तो अब बताएंगे पॉइंट, भाई ये मतलब नहीं है तो क्या मतलब है आपका। अब ये बताते हैं लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि जीवन जो है वो किसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। ठीक है। अब देखो नो ट्रक विद डेथ का मीनिंग आपको यहाँ पर दे रखा है। टू हैव नो ट्रक विद, टू रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मीन्स होता है आपका मना करना। ठीक है। रिफ्यूज़ का मीन्स होता है मना करना। टू रिफ्यूज़, टू एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना या फिर शामिल होना। ठीक है। दोनों ही होता है इसके अंदर, शामिल होना या फिर जोड़ना। ठीक है। और डील विथ, किसके साथ में, टू रिफ्यूज़ अगेन मना, टू टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स होता है आपको सहन करना। ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ में शामिल होना या किसी चीज़ के लिए मना करना या किसी चीज़ को सहन करना, ये क्या है, इसका मीनिंग है। अब आ जाओ लाइन पे, लाइफ किसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं किसी भी चीज़ को डेथ के साथ में क्या नहीं करना चाहता, जोड़ना नहीं चाहता, है ना। मेरा मतलब ये नहीं है कि चुपचाप खाली खाली बैठे रहो और क्या करो, बस मर जाओ, है ना, मैं ये नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं अभी पॉइंट महेश देखते हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये देखो बहुत ही अच्छी लाइन है, कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, मतलब इतने मतलबी नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारा जीवन जो है कैसे चलना चाहिए, निरंतर चलता रहना चाहिए, पैसा 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 और पैसा, है ना, और ग्रोथ चाहिए। यहाँ पर सिंगल माइंडेड लाइव्स मूविंग का मतलब है हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है। ग्रोथ ही चाहिए सबको, है ना। अब आप स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या चाहिए, इतने परसेंटेज चाहिए, 90 आ गए तो 95 चाहिए, 95 आ गए तो 100 चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद में आपको एक बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है। उसके बाद में और प्रोग्रेस करना है, उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर जाना है। यानी कि हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करता है, ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। और ग्रोथ एक्सपेक्ट करने को पॉइंट ने क्या कहा है कि ये हमारा क्या है, सिंगल माइंडेडनेस है। ये हमारी सोच कैसी है, सिंगल माइंडेड है। हम बहुत क्या है, सेल्फ सेंटर्ड हैं, है ना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt, interrupt means होता है बाधा डालना। ठीक है। बाधा डालना यानी कोई भी, जैसे मैं बोल रही हूँ और कोई बीच में
उठ करके सवाल कर दे या फिर कोई बोले मैडम मुझे पानी पीने जाना है, तो वो उसने मेरे फ्लो को क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, है ना, बीच में रोक दिया। दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग होता है धमकी देना, है ना, धमकाना, ये वर्ड मीनिंग्स लिख लिया करो भाई, है ना। थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स यानी हमें विद डेथ। देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे जो माइंड है वो कैसा नहीं होता, सिंगल माइंडेड नहीं होता, हम सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते यानी कि लाइफ मूविंग के बारे में नहीं सोचते और कुछ नहीं करते, तो एक ह्यूज साइलेंस हमारी सैडनेस को क्या करता, इंटरप्ट करता, यानी उस सैडनेस के अंदर वो क्या करता, जान डालता, बाधा डालता कि हमने कभी समझा ही नहीं। नेवर मीन्स कभी, कभी नहीं, ठीक है, नेवर कभी नहीं, और अंडरस्टैंडिंग का मीन्स होता है समझना, है ना। हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं और हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, धमका रहे हैं, किसके लिए, डेथ के लिए। मरने से सबको डर लगता है भाई, है ना, और जबकि हमें सबको पता है कि जिस व्यक्ति का जीवन है इस पृथ्वी के ऊपर उसकी मौत क्या है, निश्चित है, लेकिन इस चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मरना कोई पसंद नहीं करता, है ना, चाहे कितना ही बुजुर्ग हो चाहे कितना ही जवान हो, सब हमने अपने मन को इतना सिंगल माइंडेड बना लिया है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ ग्रोथ ही चाहिए और डेथ नहीं चाहिए, है ना। डेथ से हमें क्या कर रहा है, हम अपने आप को धमका रहे हैं, भाग रहे हैं इस सच से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, परहैप्स यानी कि शायद, परहैप्स का मीन्स होता है शायद, ठीक है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स, सीम्स का मीन्स होता है लगना, ठीक है, लगना। डेड, डेड मीन्स मृत, एंड लेटर, लेटर का मीन्स होता है बाद में। प्रूव्स टू बी अलाइव, अलाइव का मीन्स होता है जिंदा या जीवित, ठीक है। मात्रा का देख लेना भाई, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, है ना। देखो अब ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि हम सिंगल माइंडेड हो रखे हैं, हमें सिर्फ लाइव्स मूविंग चाहिए और हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, किसके लिए, डेथ के लिए, है ना। तो इससे बेटर है कि हमें जो अर्थ जो है वो हमें अच्छे से टीच कर सकती है, यानी पढ़ा सकती है क्या, कि जब एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स डेड, जब सब कुछ क्या लगने लग जाए, आपको मृत लगने लग जाए, और बाद में लेटर यानी बाद में वो प्रूव करती हैं कि वो चीज़ें कैसी थी, जिंदा थी। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, देखो अभी सर्दी का मौसम गया है ना, पतझड़ चल रही थी। सर्दियों में वैसे ही सारे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। हमें लगता है कि ये पौधा जल गया, लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो वो नई कॉम्पल जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, स्प्राउट होने लग जाते हैं, फिर नए फूल आते हैं, तो यानी कि वो पौधा फिर से क्या हो रहा है, आपका जीवित हो रहा है। यानी कि अर्थ हमें बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ा सकती हैं कि जब सारी चीज़ें डेड लगने लग जाए और बाद में वो क्या हो जाए, अपने आप को साबित कर देती हैं कि वो कैसी हैं, अलाइव हैं, जिंदा हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं क्या करूँगा, फिर से 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप क्या रहना, शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि मैंने आपको बता दिया है, पहले जब मैंने 12 गिना तो शांत होना है, खुद को क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, और एक फीलिंग क्रिएट करनी है, किसकी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना। और हमें सब चीज़ों से लाइफ किसके बारे में है ना, सिर्फ सिंगल माइंडेड रहने के बारे में नहीं है, सिर्फ लाइफ मूविंग के बारे में आपको नहीं सोचना है, डेथ से क्या नहीं होना है, थ्रेटन नहीं होना है। अर्थ से हमें क्या सीखना है कि जब एवरीथिंग, जो सब चीज़ें हैं, सीम्स डेड और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, है ना, ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, सोचना है। और मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, 12 तक, और फिर आप सबको क्या करना है, क्वाइट हो जाना है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, है ना। यानी कि मेरा जो मोटिव है वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है। अब मैं आपसे क्या लूँगा, विदा लूँगा, और मेरी इस थॉट प्रोसेस पे आपको क्या करना है, सोचना है। तो ये एक छोटी सी पोइम थी आपकी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।